इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिवनी जिले के भाजपा जनपद सदस्य की ठगी के बाद जबलपुर में भाजपा प्रवक्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें प्रवक्ता नगर निगम के एक अधिकारी के चैम्बर में खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वायरल हुए वीडियो में भाजपा प्रवक्ता जमा खान नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह के ऑफिस में पहुंचकर एक CIS की कार्यप्रणाली को लेकर धमकी दे रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि नगर निगम अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो में साफ तौर पर भाजपा नेता कह रहा है कि निगम अधिकारी नहीं माना तो उसे सड़क में सुधार दिया जाएगा और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा धारा 354 लगेगी। हम नेताओं का अगर ये हाल है नगर निगम में हमारी सरकार होने के बाद, तो दूसरे आम आदमियों को क्या हाल होगा? पूछना नहीं है साहब। हम तो यहाँ जब तक आपके पास बैठेंगे मस्त सुकून से, कोई दिक्कत नहीं है। आपके काम से भी हम परिचित हो जाओगे थोड़ी देर में। हम तो जब तक यहाँ बैठेंगे जब तक हमारा CSI आप अलग कर दोगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। सुनिए तो वो जब हम खुद बैठेंगे, जब हम खुद आए हैं, जब हम खुद बैठेंगे तो वो कमिश्नर साहब को भी पता चल जाएगा। मगर आप ये जायज काम है, दूसरे दिए गया उठाए लगाइए, बात कीजिए, कर लेंगे ना, बैठ के आप कर लो ना। और हटाने के बाद हटाने के लेंगे, जिससे बात करने में खुद ही यही आएंगे। जब तक जितनी देर में रास्ते में भी ठीक करना जानते हैं। अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो नगर निगम चल जाएगा तो गलत फहमी में है साहब। ये नहीं, ये गलत फहमी में है। ये गलत फहमी में कि वो बहुत बड़े तोपखा हो गए, नगर निगम के CSI हो गए, उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो 353 से अधिक हमारे ऊपर और कोई धारा नहीं लगेगी। एक CSI जो है क्षेत्र में लोगों के मच्छर मारने की दवा को लेकर उनके फ़ोन नहीं उठा रहा था। ये कंप्लेन हमारे पास आई, हमने भी उसको फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन नहीं उठाया। आज वकील साहब के पास आया मैं, तो मैंने अवगत कराया उसकी सर्कस से, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द। किस क्षेत्र की बात है? करमचंद चौक क्षेत्र है, नया मोहल्ला क्षेत्र है, 2-4 जगह क्षेत्रों को लेकर मैंने उसको फ़ोन किया था। तो ये लापरवाही है, अगर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं अधिकारी होके तो ये निंदनीय कार्य है। उनको बोला, हिदायत दी है कि फ़ोन उठाएं, वरना उनको ठीक करना जानते हैं। वो ये ना समझे कि हमारी सरकार है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं उनका। अगर वो आवाम के लिए अपॉइंट किए गए हैं, वो जनता की सेवा के लिए अपॉइंट किए गए हैं, अगर वो अपनी जवाबदारियों से भागेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको जवाबदारियों को उनको याद भी दिलाएंगे। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने नगर निगम आयुक्त संदीप GR के साथ आज सुबह शहर के लालमाटी, शीतलामाई, घमापुर, मदन महल और कचपुरा क्षेत्र का भ्रमण कर नाले नालियों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने शहर के निचले क्षेत्रों में जल प्लावन की स्थिति से निपटने सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने की हिदायत अधिकारियों को दी। उन्होंने शहर के निचले क्षेत्रों में नाले नालियों की नियमित सफाई के निर्देश दिए ताकि जल प्लावन की स्थिति न बन पाए। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों पर लगातार नजर भी रखी जानी चाहिए ताकि अत्यधिक बारिश की स्थिति में वहां तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किए जा सके। जबलपुर के गोरखपुर थाना अंतर्गत रात 9 बजे बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे युवक को कुछ बदमाशों ने रोका और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। जब युवक ने शराब के लिए पैसे देने से मना किया तो बदमाशों ने उसके ऊपर प्राण घातक हमला करते हुए मौके से फरार हो गया, जिससे आनन फानन में गंभीर हालत में मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बदमाशों के ऊपर मामला दर्ज करते हुए उनकी पतासाजी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। क्या घटना हुई आपके भाई के साथ? आपने जन्मदिन मनाने के लिए दोस्त के घर गया रहा, तो वो केक काट के आ रहा था, तो उसने पैसे दारू के लिए मांग रहे थे उन लोग, तो उसके पास नहीं थे तो उन लोग ने चक्कू मार दिए। कौन लोग हैं जिनने मारा? रवि केवट। कहाँ की घटना है? मांडवा ब्रिजमोहन नगर। जबलपुर में लुटेरों ने दुस्साहस दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर लूट की 2 वारदातों को अंजाम दिया है। आधारताल के शुभापुर ब्रिज पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने चाकू मारकर वृद्ध से सोने की चेन लूट ली। वहीं उमती के नवीन विद्या मंदिर के पास महिला अधिकारी का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में रिजल्ट बनाने वाली ठेका कंपनी माइंडलॉजिक्स इंफ्राटेक को टर्मिनेट करने के बाद अब ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। भविष्य में भी ये कंपनी रुपए में कोई ठेका नहीं ले पाएगी। इस कंपनी का अतीत भी दागदार रहा है। कंपनी के आगरा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी ठेका लेकर गड़बड़ी कर चुकी है। पनागर में 97 साल की वृद्धा की हत्या कर लूट करने का मामला सामने आया है। वृद्धा 2 दिन से गायब थी, जिसकी आज सुबह नदी में उतरते हुए लाश मिली है। परिजनों का आरोप है कि वृद्धा की हत्या हुई है क्योंकि उसके गले से मंगलसूत्र और कमर से करधन गायब थी और गले में भी चोट के निशान है। इधर पनागर पुलिस ने शव को PM भिजवाते हुए प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर।
आंगनबाड़ी में वितरित होने वाला बच्चों का अनाज जानवरों को खिलाने की तैयारी थी। पूरी योजना के तहत आंगनबाड़ी का 10 क्विंटल दलिया और मिक्स दाल चावल के पैकेट आधारताल स्थित सिडाना दूध डेयरी पहुंचा दिए गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर इसकी खबर क्राइम ब्रांच और पुलिस को लग गई तो शासकीय अनाज जानवरों के पेट में जाने से बच गया। क्राइम ब्रांच और आधारताल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिडाना डेयरी से शासकीय अनाज, दाल, चावल के पैकेट और दलिया जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डुमना आर्मी क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से सड़क पार कर रहे एक तेंदुए की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में तेंदुए के सिर और कान में चोटें आई हैं। गंभीर चोट आने के बाद उसे वाइल्ड लाइफ सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आर्मी के नेहरा कंपनी के पास देर रात तेज रफ्तार वाहन ने तेंदुए को रौंद दिया। तेंदुए की उम्र करीब 2 साल बताई जा रही है। इधर वन विभाग की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हमारे वाइल्ड लाइफ सेंटर के डॉक्टर्स को खबर मिली थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कि नेहरा कंपाउंड के पास आर्मी एरिया में एक तेंदुआ घायल अवस्था में रोड पर पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर वो लोगों ने, फॉरेस्ट विभाग ने उसको पकड़ा तो उनको उस समय थोड़ी सी सांस सुनाई दे रही थी, मगर फिर बाद में उसकी डेथ हो गई और वो पकड़ के लाए और उसको फिर हमारे यहाँ पे मर्चुरी में रखा गया वाइल्ड लाइफ सेंटर में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर में प्रस्तावित प्रदेश की सबसे बड़ी ग्रीन स्पोर्ट सिटी के निर्माण पर रोक लगा दी है। यह स्पोर्ट सिटी डुमना एयरपोर्ट के पास बन रही थी। हाईकोर्ट ने अन्य सभी निर्माण को नर्मदा पार ले जाने पर विचार करने का आदेश दिया है और खंदारी जलाशय के जल ग्रहण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने जबलपुर संभागायुक्त और कलेक्टर को इस आदेश का पालन कराने का दायित्व सौंपा है। अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। जबलपुर आरपीएफ का अमानवीय चेहरा सामने आया है। गत दिवस आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर से दुकानों को जबरन हटा दिया। दुकानदार चीखते चिल्लाते रहे और लॉकडाउन, माली हालत, खस्ता हालत होने की दुहाई देते रहे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। हैरानी इस बात की हुई कि केवल चंद दुकानों को हटाया गया, बाकी की दुकानों पर उनका रहम देखने को मिला। जिन्हें हटाया गया उनका आरोप था कि वे आरपीएफ को 3,000 रुपये महीना देते थे, लेकिन अब वे 5,000 की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई को लीड कर रहे अधिकारी से जब मीडियाकर्मी ने माजरा पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपना नाम बताना भी मुनासिब नहीं समझा। ये लोग मेरे ठेला आया, ठेला लगा, मैं गरीब इंसान हूँ, आप मेरे से क्या बोलोगे? ठेला हटा लो, ये मेरा नुकसान है, मैं कहाँ से भरूँ? कहाँ से भरूँ? मैं रोज की रोज दे देखो मेरे ठेले की। बताइए हम कहाँ से अगर हमें पैसा देंगे? हम लोग गरीब इंसान है, यहाँ पे बनने के लिए कहाँ कमा रहा है? हम लोग के छोटे बच्चे हैं। नहीं तो पैसे के लिए कौन से? यहाँ पे यही सिस्टम है। अभी हम लोग 10-12 जन बंद हुए, हम लोग ने कल जुर्माना दिए। हम लोग पहले मेरी बात सुनिए, पैसे के लिए आपसे किसने बात कर रही है? यहाँ पे सब करते हैं, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। बहाना ये रोजी हम लोगों के काम ना है, ये जो सब है ना सब एक जैसे। क्या नाम है आपका? क्या आप कौन हो? मैं मीडिया से हूँ। बाद में बात करना, अभी हमारा काम करने दीजिए। आप मुझे धमकी दे रहे हो? आप मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी क्यों? काम कर रहा हूँ भैया, 5,000 रुपये महीना मिल रहा है ये ठेला लगाने का। बाद में बात करोगे आप मुझे धमकी दे रहे हो कि बाद में आपको जो मानना है मान लो। हम काम कर रहे, काम करने दो। नहीं बाद में आके हम काम करें कि बाइट देते? 5,000 महीना मांग रहे ठेला लगाने का, हम नहीं दे पाएंगे। 3,000 में हमने बात की है, भैया से लिया है पकड़ने के लिए हमको। कल हमने 22 जुर्माना दिया, हम करीब में तो वैसे ही भूखे मर रहे पूरा परिवार। इधर आ गए कोई हम लोग चोरी नहीं कर रहे भैया, हम 5,000 रुपये मेहनत मजदूरी करके प्लेट गिलास जबलपुर लोकायुक्त ने राजस्व निरीक्षक को 1,000 रुपए का रिश्वत लेते शुक्रवार दोपहर दबोचा है। आरोपी ने बंदूक लाइसेंस की रिपोर्ट लगाने के लिए टेंट व्यवसायी से उक्त रकम मांगी थी। आरोपी के खिलाफ लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर मौके पर ही जमानत दे दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।